भूंतर में चिट्टे के साथ पकड़ा गया हरियाणा का युवक। पेट्रोलिंग के दौरान जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जिला कुल्लू के भूंतर में पुलिस ने हेरोइन के साथ हरियाणा के एक युवक को दबोचा है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस की विशेष अन्वेषण शाखा की एक टीम रात के समय थाना भूंतर के अंतर्गत आते क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए मौजूद थी। इस दौरान एक खुफिया सूचना मिलने पर टीम ने भूंतर में एक मैकेनिक की रिहाइश पर दबिश दी। चेकिंग के दौरान 5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आरोपी की पहचान 23 वर्षीय अजय उर्फ छोटू निवासी फुरलुक तहसील घरौंदा जिला करनाल के रूप में हुई है। आगामी कार्रवाई जारी है। ऊना तलवाड़ा रेल लाइन के लटके काम पर अनुराग ने पंजाब पर साधा निशाना। जन आशीर्वाद यात्रा के साथ केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के बाद पहली बार ऊना जिला पहुंचे अनुराग ठाकुर का जिला भर में भव्य स्वागत किया गया। जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा महतपुर तक भव्यता के साथ निकाली गई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने ऊना तलवाड़ा रेल लाइन के लटके काम को लेकर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यदि विकास के कार्यों पर ध्यान देगी तो ये पंजाब के लिए भी सही रहेगा और देश के लिए भी ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि ऊना तलवाड़ा रेल लाइन कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर को हिमाचल, पंजाब और देश के अन्य राज्यों के साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार से आग्रह किया जाएगा कि भूमि अधिग्रहण का काम जल्दी खत्म करते हुए इस रेल लाइन का रास्ता साफ किया जाए। एचपीयू ने विजुअल आर्ट विभाग में एमए पेंटिंग का सिलेबस और प्रवेश की प्रक्रिया बदली। एचपीयू ने विजुअल आर्ट विभाग में एमए पेंटिंग का सिलेबस और प्रवेश की प्रक्रिया बदल दी है। प्रवेश पाने वाले छात्र छात्राओं को एक थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल परीक्षाएं देनी होगी। इसके आधार पर ही कोर्स में प्रवेश को मेरिट तैयार होगी। इन 3 परीक्षाओं के 150 अंक में से प्राप्तांक से ही मेरिट बनेगी। पूर्व में एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल होता था। विभाग इस सत्र से नया बनाया गया सिलेबस भी पढ़ाना शुरू करेगा। इस नए सिलेबस में सीबीएसई को अपनाया गया है। वहीं रोजगार और कौशल को मौजूदा समय की मांग को देखते हुए डिजाइन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि इस दौरान किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 अगस्त तक प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश के आसार हैं। जोगिंद्रनगर में 32, मनाली में 17, ऊना में 5.4, नाहन में 4.4, बरठी बिलासपुर में 4, कांगड़ा में 2.3 और पालमपुर में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। राजधानी शिमला की अगर बात करें तो राजधानी शिमला में मंगलवार सुबह मौसम साफ बना रहा। दोपहर से हल्के बादल छाए हुए हैं। केलांग में न्यूनतम तापमान 12.8 और ऊना में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। हिमखंड गिरने से पार्वती घाटी में फंसी 15,000 भेड़ बकरियां। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पिन पार्वती घाटी में हिमखंड गिरने से करीब 15,000 भेड़ बकरियां और 150 से अधिक घोड़े फंस गए हैं। 2014 में पार्वती नदी पर बना पुल बहने के बाद अब हिमखंड गिरने से वैकल्पिक मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मानतलाई चरागाह में प्रदेश भर से 50 से अधिक भेड़ पालक भेड़ बकरियां चराने गए थे। अब मौसम का मिजाज बदलने से यहां कभी भी बर्फबारी हो सकती है। इससे भेड़ पालकों की चिंता बढ़ गई है। भेड़ पालक पिछले 7 सालों से टुंडाभुज नामक स्थान पर टूटे हुए लकड़ी के पैदल पुल की मरम्मत कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार, प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय पंचायत ने इस और कोई पहल नहीं की है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। वीरेंद्र कंवर ने जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता के लिए लोगों का जताया आभार। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता के लिए जिला ऊना की समस्त जनता का आभार जताया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जिला ऊना की जनता के आशीर्वाद से जन आशीर्वाद यात्रा पूरी तरह से कामयाब रही। हालांकि अनुराग ठाकुर अपने तय समय से लगभग 4-5 घंटे देरी से जिला ऊना पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा उनका अभिवादन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि जिला ऊना के इतिहास में ये बात दर्ज होगी कि सुबह के 3 बजे तक अनुराग ठाकुर को सुनने के लिए लोग खड़े रहे। जिला सोलन में आउटसोर्स आधार पर सफाई कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित। जिला निर्वाचन कार्यालय सोलन में आउटसोर्स आधार पर सफाई कार्य के लिए दर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका कुल्हारी ने दी।
उन्होंने कहा कि इन निविदाएं तहसीलदार निर्वाचन कार्यालय सोलन के 4 कमरों, जिला निर्वाचन कार्यालय सोलन के गलियारे, उपमंडलीय निर्वाचन कार्यालय के 2 कमरों और गलियारे, कार्यालय के बाहर खुले स्थान, गैलरी और शौचालय की प्रतिदिन सफाई कार्य और जिला निर्वाचन कार्यालय और उपमंडलीय निर्वाचन कार्यालय सोलन के भंडारों के कमरों की आवश्यकता अनुसार कभी कभी सफाई के लिए आमंत्रित की गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सफाई का ये कार्य पूर्णतः आकस्मिक और अस्थायी है। अफगानिस्तान से सुरक्षित निकलने के बाद घर पहुंचे नवीन। अफगानिस्तान से सुरक्षित निकलने के बाद कई तरह की परेशानियों को झेलते हुए आखिरकार सोमवार को सरकाघाट नवीन पहुंच गए। उसके आने का इंतजार परिजन बेसब्री से कर रहे थे। उसके स्वागत की पहले से ही तैयारी किए हुए उसकी मां और उसकी दोनों बहनों ने उसकी आते ही आरती उतारी और उसे गले लगा लिया। मां और बहनों की आंखों में आंसू झलक रहे थे। वहीं नवीन भी इस दौरान भावुक हो गया और उसकी आंखों में भी आंसू झलक रहे थे। उधर उसके आने पर स्थानीय लोगों ने पटाखे भी जलाए। उसके घर का माहौल दिवाली जैसा दिखाई दिया। नवीन ने बताया कि वह घर आने के लिए बहुत अधिक आतुर था और इतने दिनों तक देश विदेश में कई दिक्कतें झेलते हुए आखिरकार ईश्वर की कृपा से वह घर पहुंच गए। सेब सीजन के दौरान कोविड-19 नियंत्रण के मद्देनजर नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट, कम से कम कोविड-19 वैक्सीन की 1 डोज की रिपोर्ट होना आवश्यक। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि सेब सीजन के दौरान कोविड-19 नियंत्रण के मद्देनजर रखते हुए सेब के कारोबार से जुड़े श्रमिक, लदानी, आड़ती और ट्रांसपोर्टरों को 72 घंटों से कम की नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट, 24 घंटे से कम रेड नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कम से कम कोविड-19 वैक्सीन की 1 डोज की रिपोर्ट होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि शिमला जिले के प्रत्येक फल मंडियों में RT-PCR और रेड सैंपलिंग या फिर कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अस्थायी कियोस्क के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला को निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में फैसला लिया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पद बैच आधार पर शीघ्रता से भरे जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहनी सुपर भारत के साथ।